नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय मेडिकल कॉलेज और मुंजरी डैम का भूमि पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने 35 गांव की नहर का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस दौरान समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लाडली बहना की राखी भेंट की। तो तस्वीर इस कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर से तस्वीर, मुंजरी डैम का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। 35 गांव की नहर का बटन दबाकर लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। समूह की महिलाओं ने सीएम को राखी भेंट की है। 35 गांव की नहर का बटन दबाकर लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से इस दौरान किया गया। तो चलिए अब आपको सीधा इसी कार्यक्रम में श्योपुर लेकर चलते हैं, जहां पर नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ माफ कीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस योजना के अंतर्गत एक भैंस 1 लाख रुपए की, 2 भैंस 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए में 20,000 आदिवासी किसान के और 1,80,000 शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को। इससे निश्चित रूप से किसान की ताकत बढ़ेगी और किसान के घर में आमदनी बढ़ेगी और किसान के घर में समृद्धि आएगी। मैं इन तमाम सारी योजनाएं जो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली है, जिनमें एक बड़ी योजना लाडली बहना योजना भी है, जिसमें 12,000 रुपया प्रति वर्ष हमारी लाडली बहना को शिवराज सिंह जी की सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए, मुंजरी डैम के लिए, 36 गांव की माइक्रो इरिगेशन के लिए और हमारे इस क्षेत्र में गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किया है, आप सबकी ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम लोग शिवराज जी को धन्यवाद दें और उनका बोलने के लिए आह्वान करें। भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ शिवराज जी को धन्यवाद दीजिए और जोरदार तालियां, थोड़ी और जोर से। और जब तक शिवराज जी बोलने नहीं आए तब तक तालियां बजती रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की। जब नरेंद्र सिंह जी बुलवा रहे थे तो जोर से बोल रहे थे। एक बार फिर जोर से बोलिए, भारत माता की। श्योपुर जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ सांसद, केंद्रीय मंत्री, आदरणीय मोदी जी के निकट सहयोगी, हमारे किसान कल्याण और कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज हमारे बीच में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ नेता और मोदी जी के मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष सांसद श्री बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसीराम सिलावट जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सुरेश राठखेड़ा जी, हमारे विधायक साथीगण, बाबू जंडेल जी, सीताराम आदिवासी जी, गुड्डीबाई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष। अब मैं, समय चूंकि काफी हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और श्योपुर जिले में यहां उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम
आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी के दिन विकास का रंग बरस रहा है तो श्योपुर की इस पवित्र धरती पर बरस रहा है। ये विकास का रंग, जन कल्याण का रंग, गरीबों के उत्थान का रंग अगर बरस रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताना, कलेजे पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। मेडिकल कॉलेज, कोई सोचता था श्योपुर में कॉलेज के लिए परेशान रहते थे। यहां मेडिकल कॉलेज, यहां नेशनल हाईवे, यहां रेलवे लाइन बड़ा ब्रॉड गेज, और केवल इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, रोजगार के लिए शहरिया बहनों भाइयों के लिए भैंसों का इंतजाम ताकि उनका काम धंधा और आगे बढ़े, पीने के पानी का इंतजाम। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतने काम होंगे कि उसी में मेरा भाषण शाम तक हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतने विकास के काम जिनकी चर्चा आज श्योपुर की धरती पे हुई, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अलावा कोई ने किए थे क्या? ऐसी मरी मराई आवाज में नहीं चाहिए। अगर सच है तो जोर से बताओ, किए थे क्या? आज विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखा गया है तो इस पवित्र श्योपुर जिले की धरती पर लिखा गया है। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि विकास की ये काम श्योपुर में लगातार चलेंगे। और ये वचन भी दे रहा हूं कि पहले पैसा केवल कुछ जगह जाता होगा, लेकिन श्योपुर जैसे विकास की दौड़ में जो जिले पीछे रह गए उनके लिए पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। और जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष। भारत को भगवान का वरदान है, ऐसा अद्भुत नेता किसी देश को किस्मत से मिला करता है। अब हम नहीं कहते, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं काश हमारे यहां कोई मोदी होता तो हमारे देश की भी किस्मत बदल जाती। मोदी जी यहां चीता लेके आए, चीता प्रोजेक्ट हमारा। पिछले दिनों हम लोग फिर आए थे, नरेंद्र सिंह जी भी थे, भूपेंद्र जी भी थे, और चीते की दूसरी खेप आई, अब तीसरी भी आएगी। और मेरी बहनें स्व सहायता समूह की, उन्हें कहा भैया हम तो होम स्टे बनाएंगे, हम ऐसे घर बना रहे हैं जहां बाहर से जो आएंगे टूरिस्ट चीता देखने, उनको अपने घर में ठहराएंगे, यहां का भोजन कराएंगे, यहां का छाछ पिलाएंगे, तो हमें भी रोजगार मिलेगा। श्योपुर में रोजगार बढ़े, गरीब की आय बढ़े, कल्याण के काम हो, इसके लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो मेरी बहनों ने एक बहुत बड़ी राखी लेके आई, यहां से लेके वहां तक की। अब वो राखी हाथ में तो बंध नहीं सकती, और उन बहनों ने कहा भैया रंग पंचमी पर राखी बांधना चाहते हैं, काय के लिए? बोले मुख्यमंत्री लाडली बहना लेके आए हो। मेरी बहनों, बहनें जहां जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहन बहन जरा हाथ दो, इधर भी बैठी इधर भी बैठी। सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आज बताता हूं, समझाता हूं कि इसका फायदा कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। मेरी बहनों, मैं जानता हूं बहनों की स्थिति पहले देश में हमारे बहुत अच्छी थी, लेकिन एक कार्यकाल ऐसा आया, कालखंड, जिसमें बहन और बेटी भेदभाव का शिकार होने लगी। हमने पहले बेटियों की भलाई और कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, आज मैं उसका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कहते हुए संतोष और खुशी है कि 44,40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिन्हें हमने लखपति बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो लखपति है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बहनों के कल्याण के लिए,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी और तय कर दिया कि कोई बेटी की शादी की चिंता ना करे। अगर गरीब है तो शादी का कष्ट आपको नहीं उठाना। शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मामा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, धूमधाम से गरीब बेटियों की शादी होगी। यहां कलेक्टर है क्या? यहां भी तारीख तय हुई कि नहीं? कितने हो गए? जरा माइक पे बताओ। सर पिछले बार भी सर हमने विवाह कराए थे सर, और सर अब अच्छे पिछला बार तो क्या, इस बार की बात करो। बनी कि नहीं योजना भी? सर इस बार की भी तैयारी हो चुकी है, हमारे टेंडर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हुए हमारे नेतागण हैं। भाई साहब, कोई बेटी गरीब की है तो धूमधाम से शादी होगी। दोनों ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में आप कार्यक्रम बना लें। कोई बेटी धन के अभाव में ऐसा नहीं होगा कि फीकी शादी हो जाए। बेटियों की शादी की योजना बनाई। मेरी बहनें आज यहां बैठी है। हालांकि अलग बात है कि बहनें हमारी, चाहे वो जिला पंचायत, नगर पालिका की अध्यक्ष हो, जनपदों की अध्यक्ष हो, मैं उन बहनों से भी कह रहा हूं, ये 50% रिजर्वेशन बहनों को चुनाव में अगर दिया तो तुम्हारे भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ताकि बहनें चुन चुन के आए। मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी होगी। आजीविका मिशन में कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अभी आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरी बहनें काम धंधे से लगे और हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए, इसका अभियान भी चल रहा है। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% भर्ती बेटियों की करेंगे और पुलिस में भी 30% बेटियों की भर्ती करेंगे। बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। लेकिन तब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता था कि कुछ और कर शिवराज अपनी गरीब बहनाओं के लिए। मैं सोचता रहता था कि और क्या करूं, और क्या करूं, क्योंकि मैं गांव में कई बार देखता था, बहन को अगर जरूरत पड़ गई 100 रुपया की, शिवराज सिंह चौहान को और उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना। दरअसल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है, उनकी नीतियों की सराहना भी की है, और साथ ही किस तरह से उनकी ओर से मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है, इसको लेकर वो तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आए। और इस कार्यक्रम में लाडली बहना की जो राखी है वो भेंट की गई है महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री को। तस्वीरें इस कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। मुंजरी डैम का भूमि पूजन किया है, शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है, 35 गांव की नहर का लोकार्पण बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में किया है।